जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंगन यशोदानंदन ब्रज जन रंगन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमती शिवेंद्रेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य लिबर्टी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की
श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की, श्री पंचतत्व गान की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री प्रहलाद नरसिम्हा भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale. Shrimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन इस कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अक्षय तृतीया, जो आज का पावन पर्व है, इस संबंध में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है सभी वेद शास्त्रों में। सामान्यतः अगर कोई कार्य शुरू करना है तो उसमें देखते हैं समय काल, ग्रह नक्षत्र इत्यादि, क्योंकि कुछ दिन होते हैं वो अशुभ माने जाते हैं, कुछ दिन शुभ माने जाते हैं। लेकिन आज का जो दिन है अक्षय तृतीया, इसके बारे में शास्त्रों में लिखा है कि इसमें कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही शुभ पर्व है। कोई भी शुभ कार्य इस दिन किया जा सकता है। सबसे पवित्र तिथि माना गया है एक तरीके से। वैसे दिवाली है, एक दशहरा है, एक गुड़ी पाड़वा है, यानी चैत्र महीना जब शुरू होता है, और वैसे अक्षय तृतीया का भी महत्व है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं कितनी चीजें हैं। मैंने तो काउंट नहीं कर पाया। मैंने सिर्फ नोट डाउन किया क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे आज चंदन यात्रा की शुरुआत होती है। ऐसे बताया गया है कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को चंदन लगाते हैं। आज के दिन से शुरू होता है, कुछ तो 12 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ ने ही ये सब संदेश, ये जो निर्देश है, वो हमारे राजा प्रताप, हमारे राजा जो इंद्रद्युम्न है, जिनके कारण ही भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस धरातल पे प्रकट हुए, उनको सब ये निर्देशन दिए कि कैसे आपको चंदन यात्रा मनाना है। क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत है, बहुत ही गर्मी होती है विशेषकर भारत में। हम सब इसका एहसास कर रहे हैं, हम सबको समझ में आ रहे हैं। हो सकता है अभी जब प्रवचन चल रहा है तो बहुत सारे भक्तों के घर में पंखे ऑन है, या एसी ऑन होगा। इतना सुबह सुबह भी शायद गर्मी होगी। और दिन में देखेंगे 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तो गर्मी बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी। तो इस कारण चंदन यात्रा भगवान ने बताया। तो भगवान के पूरे शरीर को, वैसे तो ऑइंटमेंट जो होता है, सुगंधी द्रव्य से लेप दिया जाता है, लेकिन सबसे जो सुगंधी भी है और शीतल भी है वो है चंदन। तो इसलिए चंदन लगाते हैं भगवान को पूरे शरीर को, सिर्फ आंखों को छोड़ के, क्योंकि आंखों के द्वारा देखना है, आंखों के ऊपर चंदन नहीं लगा सकते। आंखें तो शीतल रहती है एक तरीके से, लेकिन बाकी शरीर को पूरा
चंदन लगाया जाता है। तो ये शुरू होता है आज के दिन से, 12 दिन के लिए शायद लगाते हैं। जब बड़े जगन्नाथ को ये चंदन लगाते हैं, जो छोटे जो जगन्नाथ है, छोटे जगन्नाथ यानी छोटे जगन्नाथ नहीं होते जगन्नाथपुरी में। भगवान जगन्नाथ के जो अर्च विग्रह है, यानी छोटे से जो उत्सव मूर्ति है जगन्नाथपुरी धाम में, वो जगन्नाथ नहीं है, वो भगवान कृष्ण है, द्विभुज रूप। और वो जगन्नाथ जैसे नहीं है, हमने जैसे सामान्य तरीके से हम देखते हैं हमारे मंदिर में जो कृष्ण के विग्रह है, वैसे छोटे से उत्सव मूर्ति, उनका नाम है मदन मोहन। तो ये मदन मोहन को लेके जाते हैं नरेंद्र सरोवर, और वहाँ भगवान को नौका में बिठाते हैं और बहुत अच्छे से नौका विहार करते हैं, क्योंकि जल शीतल होता है। ऐसे शीतल जल में जब नौका पे चढ़ा के भगवान जाते हैं तो बहुत उनको अच्छा आनंद महसूस होता है। और इसी पर्व के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु, जो करीबन एक तरीके से 24 साल जगन्नाथपुरी में निवास करे, लेकिन दूसरी तरीके से देखा जाए तो 18 साल, क्योंकि पहले 6 साल तो जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु का, पहले 2 साल तो वो साउथ इंडिया दक्षिण भारत की यात्रा के भ्रमण के लिए गए, वैशाख महीने की शुरुआत में 1510 साल में, क्योंकि 1510 में उन्होंने संन्यास लिया। माघ महीने में वो घर को छोड़ दिए, फाल्गुन में उन्होंने संन्यास लिया, चैत्र में वो जगन्नाथपुरी पहुंचे, और वैशाख के शुरुआत में, जो अभी ये वैशाख है, इसकी शुरुआत में ही वो चले गए दक्षिण भारत की यात्रा के लिए। 2 साल तो बाहर ही रहे। उसके बाद जब आए तो कभी नवद्वीप गए, तो कभी वृंदावन गए, तो आवागमन उनका आना जाना रहा। निवास तो जगन्नाथपुरी में था, लेकिन काफी हद तक 6 साल के लिए वो बाहर ही रहे एक तरीके से। तो लेकिन अंतिम जो 18 साल रहे, यानी 1516 से लेके करीबन 1534 तक, ये जो चैतन्य महाप्रभु के 18 साल रहे, वो पूरे तरीके से जगन्नाथपुरी में ही रहे। तो हर साल जब ये उत्सव शुरू होता था चंदन यात्रा का, तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को, जैसे जो भी भक्त वहाँ उपस्थित थे, वैसे रामानंद राय तो थे ही, स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे, हरिदास ठाकुर इत्यादि जो भी भक्त है, उन सबको लेकर जाते थे नरेंद्र सरोवर, जहाँ जगन्नाथ के छोटे विग्रह उत्सव मूर्ति मदन मोहन को लेके जाते थे नौका विहार के लिए। और वहां चैतन्य महाप्रभु जल क्रीड़ा करते थे अपने सभी भक्तों के साथ। काया काया ऐसे पानी स्प्लैश करते थे, एक दूसरे के ऊपर उड़ाते थे। उनमें टीम्स भी बन जाते थे, जैसे कभी नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य, या फिर रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, अलग अलग भक्तों के टीम्स बन जाते थे। और महाप्रभु इसका बड़ा आनंद लेते थे कि भक्त जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो चंदन यात्रा होती है। और आज के तारीख में त्रेता युग की शुरुआत होती है, ऐसे भी बताया गया है। मैं बहुत सारे जगह पे पढ़ रहा था कि लिखा है कि सत्य, त्रेता, द्वापार, कली, ये चारों युगों की शुरुआत, पहला जो दिन रहता है हर युग का, वो अक्षय तृतीया रहता है। कभी बताया गया है कि कली सत्य, त्रेता और कलयुग की शुरुआत आज के दिन होती है, लेकिन द्वापर युग का अंत आज के दिन होता है। लेकिन कम से कम इतना तो तय है, क्योंकि अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग इन्फॉर्मेशन है, कि आज के दिन त्रेता युग की तो जरूर शुरुआत हुई थी। तो जो भगवान राम जी उस युग में आए थे, लेकिन त्रेता युग की शुरुआत, त्रेता युग बहुत सालों के लिए चलता है, यानी 12-13 लाख सालों के लिए चलता है, सत्य युग के बाद आता है। तो त्रेता युग की शुरुआत आज के दिन होती है। तो त्रेता युग की जो विधि है, जैसे हम जानते हैं सत्य युग में भगवान की आराधना कैसी होती है, आराधना यानी भगवान को प्राप्ति कैसे करते हैं लोग, भगवान की प्राप्ति के लिए लोग जाते हैं जंगल में, क्योंकि 1 लाख साल जीते हैं, तो बड़ी कठोर घनघोर तपस्या करते थे, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 सालों के लिए। तो वो सत्य युग में होता था। और त्रेता युग में भगवान को प्राप्ति का मार्ग है वो यज्ञ, होम, हवन इत्यादि करना। तो होम करने के लिए एक पदार्थ लगता है, जौ, उसको बार्ली कहते हैं। तो ये बार्ली का भी उत्पत्ति आज के दिन ही हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन ये बार्ली का हुआ था। वैसे तो द्वापर युग में हम जानते हैं कि भगवान की मंदिर बांधकर अर्च विग्रहों की पूजा आराधना होती है। और कलयुग में और कोई उपाय नहीं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस भगवान का हरि नाम ही, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। यहाँ तक कि कल ही हम प्रभुपाद का श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर इस्कॉन पुणे एनवीसीसी मंदिर में हर गुरुवार को सुबह जो भागवत कक्षा होती है वो शिल प्रभुपाद देते हैं। तो कल की जो कक्षा हुई उसमें शिल प्रभुपाद बता रहे थे कि इस कलयुग में और कोई भी 3 बार जो बोला है हरे नाम हरे नाम हरे नाम, और कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो ये चीजें कौन सी नहीं,
वो कहते हैं कि ज्ञान नहीं, योग नहीं और अर्चन नहीं। तो प्रभुपाद बता रहे थे क्योंकि जो सत्ययुग होता है उसमें लोग योग साधना में बैठ जाते थे, तो योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती कलयुग में। और वही त्रेता युग में होम इत्यादि करते थे, तो उसमें बहुत सारा ज्ञान भी लगता है, तो ज्ञान के द्वारा भी नहीं। वैसे ज्ञान मार्ग अलग भी है, लेकिन जो मायावादी इत्यादि है, निर्विशेषवादी, तो उनके ज्ञान के द्वारा भी कलयुग में उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और तीसरा चीज प्रभुपाद बता रहे थे, अर्चन के द्वारा, अर्चना, भगवान के मंदिर में पूजा विधि करने से ये भी नहीं कलयुग में चलेगा। तो कलयुग में एक ही मात्र उपाय है, हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम ही, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। एक बार जब 1971 में शायद या 72 में, जब शिला प्रभुपाद इलाहाबाद में थे कुंभ मेला के लिए, जो 12 साल में एक बार भारत में किसी पुण्य क्षेत्र में होता है, तो उस समय इलाहाबाद में था। तो प्रभुपाद वहां सुबह उठकर तैयार होकर मंगल आरती अटेंड कर रहे थे। तो क्योंकि हम जानते हैं कुंभ मेला में तो इस्कॉन मंदिर तो नहीं है उधर, बड़ी गंगा के, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पे वो खुली मैदान है, तो खुले मैदान में पंडाल डाला जाता है, या जब कपड़े से ढका होता है, चार दीवारें तो नहीं होती ईंट की, पत्थर से बनी हुई, लेकिन वो तो कपड़े से बनी होती है, कर्टन से, पर्दे से। तो उधर हवा का झोंका बहुत जोर से बहा, तो उसके कारण जो भक्त मंगल आरती पूजा कर रहे थे, तो अगरबत्ती के बाद जब दिया जलाना होता है, उन्होंने मैच स्टिक से जब जलाना शुरू किया, तो हवा का झोंके से वो बुझ गया। उन्होंने दूसरी तीली ली मैच स्टिक, और उन्होंने लगा के इसे लगाने गए, तो वो भी बुझ गया। तीसरी लगाई तो बहुत समस्या हो रही थी, इधर तो गाने वाला तो गाते जा रहा था गुरुअष्टकम, और यहाँ देरी हो रही, तो दूसरा भक्त दौड़ के गया, उसने ऐसे उस लैम्प को ऐसे थोड़ा सा ढक दिया क्योंकि हवा का झोंका ना लगे, फिर भी वो बुझ रहा था। तो प्रभुपाद देख रहे थे कि 10 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए, ये घी लैम्प शुरू ही नहीं हो रहा है, तो आरती कर नहीं सकता वो आगे। तो प्रभुपाद ने देखा और कहे, हरेर्नाम 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 केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ये अर्चना पद्धति काम की नहीं आएगी कलयुग में। कलयुग में हवा इतनी जोर से बहेगी पाप की हवा, वासनाओं की हवा, तो इसके कारण नहीं चलेगा। तो इसलिए हरि नाम ही चाहिए। तो कलयुग की ये है, लेकिन त्रेता युग के लिए जो बार्ली है, जौ है, उसका क्रिएशन, उसकी उत्पत्ति भी आज के दिन में थी। आज ही के दिन गंगा जी का भी, गंगा देवी का इस धरातल पे अवतरण हुआ था। हम जानते हैं कि जब हमारे जो बलि महाराज हैं, जो प्रहलाद महाराज जी के प्रपौत्र है, पौत्र है, यानी प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र रहे बलि। तो बलि ने देवताओं का सब राज्य, उनका स्वर्गलोक छीन लिया उनसे। तो उनकी फिर से प्राप्ति के लिए माता अदिति ने तपस्या की थी, कश्यप के कहने के अनुसार, उनके पति के कहने के अनुसार, और वामन देव के रूप में अपने भगवान को ही अपने पुत्र के रूप में पाया था। और एक ही प्रार्थना थी कि मेरे बच्चों का जो स्वर्गलोक छीन लिया गया है असुरों के द्वारा, उसको आप वापस लाइए। तो इसलिए जैसे ही जन्म होता है, यानी अवतरण होता है वामन देव का, तो बड़ा लंबा विस्तार से वर्णन है 8वें स्कंद में। तो उनको अलग अलग वस्त्र इत्यादि, कमंडलू, दंड, वो छोटे से ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मचारी हैं, और तुरंत जाते हैं बलि महाराज के दरबार में, उसी समय जब बलि महाराज दान दे रहे होते, तो वो भी रंग वो लाइन में खड़े हो जाते हैं। और फिर जब उनकी बारी आती है तो कहते हैं कि मुझे 3 पद भूमि दे दो। अब जानते क्या था, तो शुक्राचार्य ने कहा नहीं मत कीजिए, ये तो विष्णु है, बहुरूपी के रूप में आया है, आपको 2 पद में आपका सब कुछ छीन लिया। लेकिन बलि महाराज ने सोच समझ कर कि मेरे दादाजी प्रहलाद महाराज ने मुझे यही उपदेश दिया कि सब कुछ विष्णु का है, और विष्णु को ही, उनके ही सेवा में देना चाहिए। तो ये बड़ा शुभ अवसर है कि भगवान स्वयं आए हैं मेरे ही दरबार में और भिक्षा मांग रहे, तो और इससे उचित क्या रहेगा कि मैं उनको 3 पद भूमि मंजूर कर दूं। तो वो बोले ठीक है मांग लीजिए। और भगवान ने पहले ही पद में, पहले नीचे के सभी लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, साथ के साथ नाप लिए। और दूसरे पद में ऊपर की तरफ उन्होंने भूअरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, सब 6 के 6 नाप लिया। और पृथ्वी के ऊपर तो थे ही भूरलोक में, तो बस सब कुछ छीन लिया गया बलि महाराज का। और फिर जब उन्होंने कहा कि, और इसी समय जब वो भगवान ने अपना चरण ऊपर उठाया था, तो जो ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड का जो आवरण है, उसमें छेद हो गया उनके पद के अंगूठे के नाखून से। भगवान की इतनी शक्ति है। और वहां से बाहर, ब्रह्मांड के बाहर जो विरजा नदी है,
जिसके पानी में भगवान महाविष्णु सोते हैं, तो वहां के ऐसे कहते 3 बूंद आए या कुछ बूंदे आए नीचे, तो वही गंगा जी है जो बाहर की, ब्रह्मांड के बाहर की, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत आई इस संसार में। लेकिन फिर भी ये नीचे से आती है, ऊपर से आती है ध्रुव लोक तक, स्वर्ग लोक तक, लेकिन ये धरातल पर नहीं आई हुई थी, वो ऊपर तक ही थी। तो यहाँ धरातल पर लाने के लिए, इसके लिए किसी को जो शक्ति दी गई वो थे हमारे भगीरथ जी, क्योंकि उनके जो पूर्वज रहे, वो पूर्वजों उनके किसी पाप के कारण, वो 60,000 एक राजा के पुत्र थे, और उन्होंने जब भगवान कपिल देव गंगा सागर में जो तपस्या कर रहे थे, बड़ी लंबी कथा है, आप पढ़ सकते हैं 90 स्कंद में। तो उनका जो घोड़ा चोरी किया गया था यज्ञ का किसी चोरों के द्वारा, उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। तो उन्होंने देखा यहाँ कपिल मुनि के आश्रम में ये घोड़ा है, जरूर ये कपिल ऋषि ने ही, कपिल मुनि ने ही ये घोड़े को चोरी की। तो इस करके वो क्रोधित होकर कपिल देव जो ध्यान में बैठे थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, वो आए दौड़कर मारने के लिए। लेकिन कपिल देव तो ध्यान में थे, उन्होंने सिर्फ आंखें खोली और वो शांत मुद्रा से देखा उनकी तरफ, वो तो क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि भगवान है, भगवान क्रोध के वशीभूत नहीं होते। लेकिन इन 60,000 राजपुत्रों ने जो कुकर्म किया था, जो गलत कार्य किया था, कि भगवान के ऊपर वो हमला बोलने जा रहे थे, तो उसी क्रोध के कारण, उसी समस्या के कारण, अपने ही क्रोध के वशीभूत होकर वो सब जल के वहीं पे खाक हो गए। फिर उसी वंश में नीचे सगर महाराज आते हैं इत्यादि, और वो बहुत प्रयास करते हैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, क्या किया जाए। तो बहुत प्रयास करते, कुछ नहीं होता। अंत तो भगीरथ जो महान एक राजा रहे, उन्होंने घनघोर तपस्या कर कर भगवान को प्रसन्न किया, और फिर पूछा कि मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे हो सकता है। तो उनको बताया कि जो ऊपर जो गंगा है वो अगर आ जाए धरातल पे, और फिर उनके पानी का स्पर्श हो जाए, क्योंकि गंगा त्रिभुवन पावनी है। जो ऊपर के लोक जो हमने चर्चा की, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, और नीचे के लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, और बीच का लोक भूरलोक, ये तीनों भुवन, ऊपर का, बीच का और नीचे के, तीनों को मिलके कहते हैं त्रिभुवन। तो त्रिभुवन पावनी है, एक नाम तो पावनी भी है, लेकिन दूसरा विस्तार से नाम त्रिभुवन पावनी है। गंगा त्रिभुवन को, पूरे लोकों को पावन करती। इस संसार की नदियां जो है, हम देखते हैं कि वो बस इसी संसार के लोगों को ही पावन करती है, लेकिन गंगा पूरे संसार में, यमुना तक भी आती है, गोलोक से ही आती है गंगा, यमुना ये दोनों ऊपर से ही आती है। जो यमुना है वो विशाखा सखी है, उनकी विस्तारित स्वरूपिणी है। वैसे गंगा भी एक सखी है भगवान की गोलोक वृंदावन में, तो वो वहां से आती है इस संसार में। जब आती है तो यमुना तो इस संसार में भूरलोक में आकर, जो भूरलोक है जिसमें हम जो है वो जम्बू द्वीप में है, तो उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी प्लेन में जाते 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 सप्त द्वीपों को पार करके लोकालोक पर्वत के ऊपर चढ़ के वो वापस गोलोक चली जाती है। लेकिन गंगा वो वापस ऊपर नहीं जाती, गंगा नीचे चली जाती है। गंगा सागर आप सब कलकत्ता के बाजू में ही है, आपको पता होगा, गंगा सागर में गंगा वहां से नीचे के लोकों में जाती है, अतल, वितल, सुतल, तलातल। तो ये गंगा ऊपर से नीचे आए इस भूरलोक पे, और आपके जो वहीं पे ये कपिल मुनि आश्रम भी गंगा सागर के उधर ही है, जहाँ कपिल देव भगवान कपिल वो तपस्या कर रहे थे, तो वहां उनके शरीर को स्पर्श कर दें तो फिर उनका उद्धार हो जाए। तो भगीरथ ने बड़ी कठोर तपस्या की, गंगा जी को प्रसन्न किया, और गंगा जी प्रसन्न हुई, बोली क्या तुम्हारी इच्छा है पुत्र। वो बोले कि माते आप इस संसार में प्रकट हो जाइए धरातल पे, और मेरे जो पूर्वज हैं उनको स्पर्श करके अपने पानी से, पवित्र पानी से उनका उद्धार कर दीजिए। बोले बेटे अगर मैं आऊंगी, जो मेरा प्रवाह है इतना तेज गति का है, वो जब आएगा धरातल पे, वो धरातल को स्पर्श करके ऐसे गंगा सागर नहीं जाएगा बाजू में, वो नीचे ही पृथ्वी को छेद करके नीचे के लोकों में चला जाएगा। तो उसको धारण करने के लिए शक्ति किसके पास है। और ये कारण था। और दूसरा उन्होंने कारण बताया कि मेरे पवित्र जल में स्नान करके सभी पापी लोग अपने पाप को वहां पे छोड़ देंगे, तो मैं पापी बन जाऊंगी, मैं दूषित हो जाऊंगी। तो भगवान विष्णु ने गंगा को आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, कि इसके चिंता करने की जरूरत नहीं। जो मेरे महान भक्त, शुद्ध भक्त जब आएंगे और तुम्हारे जल में स्नान करेंगे, तो तुम्हें पूरी तरह से शुद्ध कर देंगे। हालांकि पापी लोग स्नान करके तुम्हें अपवित्र कर देंगे, लेकिन वही संत महात्मा भी आएंगे और उनके स्नान करने से आप शुद्ध हो जाओगे। और जहां तक सवाल रहा, पृथ्वी में छेद हो जाएगा तेज गति प्रवाह के कारण, तो उसके लिए
भगीरथ को बताया गया भगवान के द्वारा कि तुम शिव जी की आराधना करो। शिव जी शक्तिशाली है, शिव जी प्रसन्न हो गए तो वो कुछ कर सकते हैं। तो भगीरथ ने शिव जी के लिए आराधना की और भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। और फिर वो कहें ठीक है, जो गंगा आएगी ऊपर से मैं अपने बालों में, केशों में, अपने जटा में उसको धारण कर लूंगा। तो बड़ी लंबी कथा है, लेकिन जो गंगा जी है आती है ऊपर के लोक से, बहुत ऊंचाई से आती है, लाखों किलोमीटर ऊंचाई से वो गिरती है। कहाँ से? जो ऊपर हमारा सुमेरु पर्वत है, जो 1 लाख योजन का है, यानी 8 लाख मैल का, यानी पकड़ लीजिए 12 लाख किलोमीटर का है करीबन। 12 लाख किलोमीटर का लंबा जो सुमेरु पर्वत है, अर्थात उसका कुछ भाग नीचे है, कुछ तो 16 योजन नीचे है और 84 योजन ऊपर है। तो जो 84 योजन ऊपर है हमारे भूरलोक के ऊपर, तो वहां गंगा आती है स्वर्गलोक से, जब आती है तो वहां उसके बीचों बीच गिरती है और 4 भागों में विभाजित हो जाती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण दिशा में जब गिरती है नीचे, तो वो जम्बू द्वीप में गिरती है। और फिर बाद में भारतवर्ष में आती है। तो ये जो नीचे उतर के आती है वो 84 योजन, यानी बहुत लंबाई से ना, लाखों किलोमीटर से जब ऊपर से नीचे गिरती है, तो उसको इतना जोर से आएगा ही, तो उसके प्रभाव को धारण करते हैं शिव जी अपनी जटा में। और थोड़ा गंगा को थोड़ा सा अभिमान भी चढ़ गया होता है कि इतना मैं, पानी इतना है मेरा और इतना प्रवाह है। तो वो शिव जी थोड़ा उनके गर्व को भंग करने के लिए अपने जटाओं में उसको बार बार ऐसे घुमाती है। और गंगा सोच रही कहाँ है, बाहर कहाँ से जाना है, बाहर कहाँ से जाना है, ये तो जटा का अंत ही नहीं हो रहा है। वो बेचारी नम्र हो जाती है, तब शिव जी उसको बाहर छोड़ देते हैं। और फिर वो आती है भारत भूमि में, हम जानते हैं गंगोत्री में उसका उगम है। और फिर नीचे बहती बहती अलग अलग प्रदेशों से, जैसे हमारे प्रयागराज से बहती है, वाराणसी से, गया से बहती है, ऐसे करते करते आपके मायापुर से होते हुए कलकत्ता में जो गंगा सागर है डायमंड हार्बर के उधर, तो वहां से वो, वहां जो 60,000 भगीरथ मुनि के, जो भगीरथ महाराज के जो वंशज थे, उनके सब अस्थियां पड़ी थी उधर, बस राख पड़ी थी। तो उसको जैसे स्पर्श कर जाती है तो वो तुरंत जीवित हो जाते हैं। तो ये भगीरथ को श्रेय रहा। और ये जब यमुना, जब गंगा बह रही होती है मायापुर के प्रदेश से, तो उसी समय गौर पूर्णिमा का भी उत्सव आता है। अर्थात ये तो लाखों सालों पहले की बात है, लेकिन जानती है गंगा देवी कि मेरे स्वामी गंगाधर जो है, शिव जी है, उनके भी स्वामी कृष्ण है, स्वयं प्रकट होंगे कलयुग में। जब कलयुग की शुरुआत होगी गौरांग महाप्रभु के रूप में, तो गौर पूर्णिमा आ रही, तो थोड़ा वहां वो गौर पूर्णिमा भी सेलिब्रेशन करती है। और वही जब जन्नू द्वीप में जा रही होती है, तो वहाँ जन्नू मुनि जो हैं तपस्या के लिए बैठे होते हैं, उनके पास आचमन पात्र होता है, तो गंगा के प्रवाह से वो आचमन पात्र बह जाता है। क्रोधित होकर पूरे गंगा को पी लेते हैं अपने मुंह से। देखिए क्या जबरदस्त ऋषि है, अपने मुंह से पूरे गंगा को पी लेते हैं। और भगीरथ जो रथ के ऊपर सवार होकर आगे आगे जा रहे हैं, देख रहे गंगा का आवाज नहीं आ रहा है, पीछे देखते हैं तो सिर्फ पात्र है, पात्र में पानी है ही नहीं। बोले अरे गंगा देवी किधर गई, थोड़ा पीछे आके पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि जन्नू जन्म मुनि ने उसको स्वीकार कर लिया है। तो फिर उनकी प्रार्थना करते हैं कि कृपया गंगा को वापस दीजिए, मेरे पूर्वजों का उद्धार करना है। तो फिर जन्नू मुनि प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे कहते हैं उन्होंने अपने जन्नू से, अपने घुटने से गंगा को बाहर निकाला, इसलिए जन्नू मुनि के द्वारा उनका जन्म हुआ गंगा का, इसलिए जानवी भी कहते हैं। या जन्नू से, उनके घुटने से जन्म लिया, इसलिए भी उसको जानवी कहते हैं। गंगा के बहुत सारे नाम हैं। तो जैसे हमने कहा त्रिभुवन पावनी तो है, गंगा है, और फिर ये जानवी भी उनको नाम प्राप्त हुआ। तो आज ही के दिन धरातल पे गंगा जी का अवतरण हुआ था। तो आज के दिन बहुत महत्व है। कहते हैं कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण की सेवा जो करेगा या भक्तों की सेवा करेगा तो उसको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा, बहुत बड़ी मात्रा में। आज के दिन अगर कोई दान करे तो वो दान नाश नहीं होगा, ह्रास नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, अक्षय रहेगा। दान, आज के दिन आप दान देंगे तो आपके जो संपत्ति है उसमें कमी नहीं होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। इसलिए इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। क्षय नहीं होगा, इससे लाभ अधिक होगा और ये शाश्वत लाभ होगा। इस संसार के कर्मकांड के अंतर्गत जो कार्य होते हैं वैसे नहीं, ये तो शाश्वत आत्मा को लाभ देने वाला ऐसा ये तिथि है। तो ये तीसरा दिन है जो शुक्ल पक्ष, अभी अभी अमावस्या हुई, तो उसके बाद प्रथमा हुई, द्वितीया हुई, आज का तीसरा दिन तृतीया उसको कहते हैं। और वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष में आता है, इसलिए इसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं। आज ही के दिन भगवान परशुराम जी का आविर्भाव हुआ। तो देखिए कितने पावन पर्व है, लिस्ट तो बहुत लंबी है। परशुराम भगवान आज ही के दिन प्रकट हुए। हम जानते हैं इसके पीछे भी बहुत लंबी कथा है। परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि थी,
उनकी पत्नी थी, वो तो क्षत्राणी थी, क्षत्रिय परिवार से थी। तो उनका जब बच्चा होना था, उन्होंने पति से निवेदन किया। तो उन्होंने फिर पति ने उनको एक यज्ञ करके जो सामग्री थी वो दे दी। उसमें क्या हुआ, जो रेणुका की अ, माँ रही, जमदग्नि की पत्नी रेणुका, तो रेणुका की माँ यानी जमदग्नि की सास, उनकी भी इच्छा रही कि उनको भी एक पुत्र चाहिए। तो दोनों के लिए यज्ञ किया गया था। तो एक भाग जमदग्नि ने अपनी पत्नी को दिया, जिनका नाम रेणुका था, और दूसरा भाग अपनी सास को दिया। तो बाद में जमदग्नि चले गए, लेकिन उनकी जो सास रही यानी रेणुका की माँ, उनको लगा पति अपने पत्नी से अधिक प्रेम करता है, तो जरूर ये जो जमदग्नि ऋषि है, इन्होंने मेरी पुत्री को रेणुका को विशेष कुछ भाग दिया होगा। और मैं तो सास हूँ, सास से लोग इतना प्रेम नहीं करते, तो इसलिए मुझे तो ऐसा कुछ सामान्य कुछ चीज दिया होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री को बाजू में लिया, रेणुका को। वहां जमदग्नि तो थे नहीं। बोले पुत्री देखो, ये थोड़ा हम एक्सचेंज करते हैं। तुम अपना भाग मुझे दे दो और ये मेरा वाला भाग तुम ले लो। तो रेणुका बहुत ही सीधी सादी स्त्री थी। तो उन्होंने कहा ठीक है माँ, ले लो। तो उन्होंने अपना भाग रेणुका ने दे दिया अपनी माँ को, और माँ ने इनको दे दिया, और दोनों ने प्राशन कर लिया वो जो भी था। तो उसके बाद दोनों गर्भवती हुई। और बाद में जब पता चला इनको, जमदग्नि को, बोले अरे आपने ऐसे कैसे कर दिया। बोले क्यों, क्या हुआ, समस्या क्या थी, दोनों में कुछ अंतर था क्या। बोले हाँ, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, मैं ब्राह्मण हूं, तो इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे एक ये दिया था जिसके द्वारा ब्राह्मण स्वभाव का पुत्र प्राप्त हो। और क्योंकि तुम्हारी माँ वो क्षत्रियाणी है, क्षत्रिय है, इसलिए मैंने उनको ऐसे वो भाग दिया था जिसके द्वारा उनको क्षत्रिय ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बहुत शूरवीर होगा, जो अधर्म को नाश करेगा इत्यादि। अभी तुमने एक्सचेंज कर दिया, बदल दिया। अभी रेणुका तुम्हारा जो पुत्र होगा वो तो क्षत्रिय होगा, और उसका जो पुत्र होगा वो ब्राह्मण होगा। तो ऐसे करके फिर जो रेणुका के पुत्र हुए वो परशुराम हुए। हालांकि ब्राह्मण परिवार में जमदग्नि के पुत्र रहे हो, लेकिन वो क्षत्रिय स्वभाव के थे। और हम जानते हैं कि बाद में कैसे कार्तवीर्य अर्जुन ने बहुत सारी समस्या पैदा की थी। विशेषकर जमदग्नि को जो प्राप्त गाय थी, जो बहुत कुछ जो काम धेनु जैसी थी, वो जो कुछ इच्छा हो वो पूर्ति कर देती थी। तो उसकी मांग की कार्तवीर्य अर्जुन ने, जब जमदग्नि ने नकार कर दिया तो बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने छल कपट से उस गाय को लेके जा रहे थे। बाद में परशुराम उसको वापस लेके आते हैं। तो एक दिन जब परशुराम बाहर गए होते हैं, तो ये राजा कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र होते हैं, वो आते हैं और जमदग्नि जो ध्यान में बैठे हैं उनके गले को ही काट देते हैं। तो परशुराम तो दूर थे, और यहाँ रेणुका जब आके देखती है कि मेरे पति का नाश कर दिया उन्होंने, मृत्यु कर दिया, इन्होंने वध कर दिया, इतना क्रोध से वो पुत्र को पुकारती है, परशुराम, राम राम, जोर से चिल्लाती है। तो परशुराम वहां आते हैं और अपने पति का देह जो उधर ही पड़ा है, जिसमें गर्दन काट दी गई है, सर काट दिया, तो जो माता रेणुका है वो अपने हाथों से अपने छाती पे जोर से चिल्लाती है कि हे मेरे पति का नाश हो गया, पति को वध कर दिया, पति को वध कर दिया। तो परशुराम वही उपस्थित थे, वो काउंट कर रहे थे, गिनती कर रहे थे कितनी बार मेरे माँ ने छाती के ऊपर मारा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बार उनकी माँ ने अपनी छाती के ऊपर अपने हाथों से मारा था। तो परशुराम जी ने गिनती किया था, बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो क्षत्रिय राजा पूरे धरातल पे है, जो पूरा आतंक मचाए हुए हैं सामान्य जनता को, जो बहुत मासूम है उनको पीड़ा दे रहे, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि 21 बार मैं पूरे धरातल से क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। क्योंकि उनकी माँ ने 21 बार अपने छाती के ऊपर मारा था। और हम जानते हैं कैसे उन्होंने नाश कर दिया क्षत्रियों का, यहाँ तक कि किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। यहाँ तक कि दशरथ महाराज के राज्य में, अयोध्या में कितनी बार वो आए। तो जब आते थे तो दशरथ महाराज की योजना रहती थी कि जैसे आएंगे परशुराम, जैसे वार्ता आएगी कि परशुराम आए हैं, मारने के लिए आए दशरथ महाराज को, तो दशरथ महाराज जो सामने जो भी कोई स्त्री है, लड़की है, जो दासी भी है, तो उसको तुरंत बिठा देते थे और पुरोहित लोग तैयारी रहते थे, शुभ मंगल सावधान, अक्षता इत्यादि सब तैयार रहता था। और विवाह के द्वारा विवाह के मंत्र गाए जाते थे पुरोहितों के द्वारा, और दशरथ महाराज का एक विवाह कर देते थे। एक दासी है, दो दासी है, ऐसे करके 350 दासियों से विवाह हो गया दशरथ महाराज का। क्यों? क्योंकि जब ही परशुराम आते थे, बोले ए दशरथ कहाँ है, बुलाओ दशरथ को। तो तुरंत सेवक कहते थे कि दशरथ महाराज का विवाह चल रहा है, विवाह यज्ञ में बैठे। बोले ओ, परशुराम बोलते थे विवाह हो रहा है क्या, ठीक है, विवाह में जो बैठता है क्षत्रिय उसको तो मैं वध नहीं करता, ठीक है अगली बार आऊंगा।
जब उसका विवाह नहीं चल रहा होगा मैं दशरथ महाराज को मार डालूंगा, और फिर चले जाते थे। तो ऐसे हर बार जब वो आते रहे तो दशरथ महाराज विवाह करते रहे, ऐसे 350 रानियां हुई। उनकी प्रमुख रानियां तो 3 थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन वो 350 अधिक बढ़ गई, तो 353 रानियां हो गई टोटल। लेकिन कारण कुछ अन्य ही था, परशुराम से बचने के लिए। तो परशुराम जो भगवान के संहारक शक्ति, वो शक्ति अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है। एक जीवात्मा को जो शक्ति दी जाती है तो उसका वो लक्षण है। और हम जानते हैं 21 बार उन्होंने शत्रुओं का वध कर दिया। फिर बाद में जाके हमारे महाराष्ट्र में जो कोस्टल एरिया, कोकण एरिया, वहाँ चिपळूण करके एक स्थान है, वहाँ के एक पर्वत है, उसके ऊपर चढ़ गया और वो तपस्या करते रहे। बाद में भी आया, अर्थात राम जी जो अगले इसमें आए, तो राम जी को भी वध करने के लिए आए थे, लेकिन तब तक तो हो गया था। बहुत लंबी कथा है। 21 बार क्षत्रियों का वध करने के बाद उनकी जो परशु थी, इतना तेज गति से घुमाते थे, ऐसे कहते हैं कि मन की गति से उसको घुमाते थे। और कितने खटखट 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 करके हजारों सर जैसे एक सेकंड में गिर जाते थे नीचे, सब क्षत्रियों को मार डालते थे, सबका शिरच्छेद कर देते थे। और जब थक जाते थे बहुत समय के बाद, ऐसे कहते हैं कि स्पीड, उनकी गति कम हो जाती थी, लेकिन कौन सी गति से? फिर वायु की गति से। देखिए, जब थक जाते थे तो वायु की गति से, और जब पूरे फुल स्विंग में घुमा रहे तो मन की गति से। हमारा मन कितना दौड़ता है। अगर मैं बोलो आपको गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली में, या आईफेल टावर पेरिस में, जो भी बोलूंगा आपको, तुरंत आपका मन उधर चला जाता है। तो मन कितना भागता है हमारा। तो ऐसे ही मन की गति से वो अपना परशु चलाते थे। हजारों लाखों क्षत्रियों के सर धड़ 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 करके नीचे गिर जाते थे। बाद में इन्होंने इतना ये हो गया, तो एक आदर्श भी प्रस्तुत करना है। तो जब पाप हो जाता है, किसी भी कारण से भी क्यों ना मारा हो, सब असुर प्रवृत्ति के थे, लेकिन फिर भी ऐसे वध के कारण पाप लग जाता है, तो उसका क्षालन करना चाहिए, उससे मुक्ति के लिए वो फिर कुरुक्षेत्र जाते हैं। वहां ब्रह्म सरोवर में वो स्नान करते हैं। वहां पंच सरोवर भी है, ये सब खून से, नदियों से भरे ऐसे कुंड थे वहां। तो वहां स्नान करते ब्रह्म सरोवर में और शुद्ध हो जाते, फिर कोंकण में जाके वो पर्वत के ऊपर वो ध्यान में बैठ जाते हैं। तो आज ही के दिन परशुराम जी का भी इस दिन संसार में प्रकट हुआ था। और इसके अलावा और जो भगवान के रूप भी, नर नारायण ऋषि का भी आज के दिन वो आविर्भूत हुए थे। तो उनकी बड़ी लंबी कथा है। वो सत्ययुग में तपस्या कैसे करनी है वो दिखाते हैं। नर नारायण और कोई नहीं, कृष्ण और अर्जुन ही है। तो इनके बारे में बताया गया है कि जो एक राक्षस था, सहस्त्र कवच राक्षस, तो उनको मारने के लिए नर नारायण ऋषि ने बहुत तपस्या की थी घनघोर, क्योंकि उसको मारना है। उसके शरीर के ऊपर 1000 कवच थे। तो एक कवच मारने के बाद दूसरा कवच मारने के लिए तपस्या की जरूरत होती थी। तो जब नारायण मार रहे हैं, उसके कवच को निकाल रहे, फाड़ रहे हैं, तब जो नर था वो तपस्या करता था, और वो आते थे और दूसरे कवच को निकालते थे। तब तक नारायण जाके तपस्या में बैठ जाते थे। तो ऐसे करके अल्टरनेटली, समझ रहे हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवा, ऐसे जैसे नारायण ने निकाल दिया कवच, और फिर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, ऐसे ये नर निकाल रहे थे। और वो तपस्या करने जाते थे, आते थे वगैरह। तो जब 999 कवच चले गए, तो सहस्त्र कवच राक्षस डर गया कि अभी तो ये निकाल दिया कवच अंतिम, तो मैं तो मर जाऊंगा। तो फिर वो सूर्य में प्रवेश करता है, सूर्य देव का जो ग्रह है उसमें प्रवेश करता है। और फिर वो द्वापर युग में कुंती के पुत्र के रूप में, सूर्य देव के द्वारा वो कर्ण के रूप में आता है। कुंती के कर्ण से आता है, तो इसलिए कर्ण उसका नाम हुआ। तो ये राक्षस था, ये सहस्त्र कवच राक्षस करके था। तो ये अंतिम बचा। तो अभी इधर भी नर नारायण ऋषि के द्वारा ही इसका वध होना है। अर्थात नर ने मारा था, 999 जो था वो नारायण ने निकाला था। तो अभी अंतिम नर की बारी थी। तो वो नर कौन है? वो अर्जुन है। तो उन्होंने कर्ण का वध कर दिया। ये जो राक्षस सहस्त्र कवच, उनका ही एक तरीके से बड़ा भाई था, कुंती के पुत्र, सूर्य के पुत्र के रूप में आया था वो कर्ण, तो उसका वध किया। तो वो नर नारायण ऋषि का भी आविर्भाव आज ही के दिन हुआ। अब 12वें स्कंद में उनके बारे में और भी कुछ कथाएं पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भगवान हयग्रीव का भी आविर्भाव आज के दिन ही हुआ। इसमें भी शास्त्र में बहुत लंबी कथाएं हैं। जो भगवान लेटते हैं अनंत शेष के ऊपर, तो उनके कान से, जैसे हमारे कान से वैक्स आता है, कुछ गंदगी आती है, ये गंदगी निकालनी पड़ती है। अब अगर जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, ईयर नोज थ्रोट वगैरह, तो उनके पास जाएंगे, वो आपके कान में कुछ डालेंगे वैक्स के लिए, फिर वो सारे मटेरियल रहते हैं, और फिर वो निकाल देंगे आपके वैक्स को।
तो एक तरीके से वैक्स अच्छा भी होता है क्योंकि अंदर ल्यूब्रिकेशन वगैरह, लेकिन वो गंदगी होती है उसमें, कान में कभी कभी वो सॉलिड हो गया तो सुनाई नहीं देता, तो इसलिए इसको डॉक्टर के पास जाके निकालना भी पड़ता है। कुछ लोग ऐसे वो स्टील का मिलता है या लोहे का, कुछ ऐसे डालते हैं लोग, लेकिन थोड़ा खतरनाक हो सकता है वो। तो क्योंकि वो वैक्स निकालने के लिए, तो ऐसे वो वैक्स के रूप में ये दो राक्षस मधु और कैटभ प्रकट हो गए। और जो ब्रह्मा जी तपस्या में बैठे थे, उनके तपस्या में दरमियान ही उन्होंने वेद शास्त्र सब चोरी कर लिए ब्रह्मा जी के। और इन दोनों ने बहुत कठोर घनघोर तपस्या की, लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करके आशीर्वाद की जब मांग की, तो उन्होंने कहा कि हमारा मृत्यु न हो कभी भी, जब तक हमारी इच्छा न हो तब तक हम न मरे। तो लक्ष्मी माता ने आशीर्वाद दे दिया कि जब तक तुम दोनों इच्छा न करो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो अभी तो ये बड़े शक्तिशाली बन गए, इनकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। तो फिर वो बहुत आतंक मचाने लग गए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान बचाइए और वेद शास्त्रों को भी लाइए। सब वेद शास्त्र चोरी कर लिए इन्होंने। तो फिर ब्रह्मा भगवान जाते हैं विष्णु और इनके साथ बड़ा घमासान लड़ाई करते हैं, और लड़ाई में इनके द्वारा जो वेद शास्त्र थे उसको फिर से वापस लेते हैं, वो ब्रह्मा जी को वापस दे देते हैं। लेकिन जब बारी आती है तो भगवान कहते हैं उन दोनों को कि मुझे आप दोनों से वरदान चाहिए। मेरी ही भार्या लक्ष्मी से आपको इतना अच्छा वरदान मिला जिसके द्वारा आप जब तक इच्छा न करो तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, तो मुझे भी आपसे कुछ वरदान चाहिए, कृपया मुझे कुछ वरदान दीजिए। तो वो दोनों अपने घमंड के कारण, अहंकार के कारण कहते हैं हाँ मांगो, तुम भी क्या याद करोगे, जो चाहिए मांग लो। वो कहे कि मुझे आप दोनों की मृत्यु चाहिए। तो फिर क्योंकि अभी उन्होंने तो दे दिया था वचन, आज के समाज के लोग नहीं थे वो कि वचन देने के बाद तोड़ दे उसको। तो बोले ठीक है अभी, तो फिर उन्होंने कामना की कि आप मुझे मार पाओ, फिर भगवान के साथ वो दोनों मारे जाते हैं। तो इस तरह से भगवान हयग्रीव भी, जिन्होंने वेद शास्त्र जो चोरी गए थे मधु कैटभ ने, उनको वापस ब्रह्मा जी को दे दिए। तो आज के दिन उनका भी आविर्भाव हुआ। आज के दिन हमारे मध्व संप्रदाय में एक बहुत सारे मठ है। आप जानते हैं कि उडुपी कृष्ण जो है, उडुपी कृष्ण जो प्राप्त हुए मध्वाचार्य को, उसके आजू बाजू में 8 मठ है। और 8 सन्यासी 2-2 साल के लिए वहां भगवान की आराधना करते हैं। और बीचों बीच जो उडुपी कृष्ण है, उसका बड़ा उडुपी कृष्ण की सेवा करने का चांस उनको 8 साल, 2-2 साल के बाद, यानी 8 ऐसे तो करीबन 14 साल के बाद, 16 साल के बाद उनको यह अवसर प्राप्त होता है। तो उसमें एक मठ है जिसका नाम है श्री पेजावर मठ। तो पेजावर मठ के 15वें शतक में एक छठे पीठाधिपति हुए जिनका नाम था श्री विजय ध्वज तीर्थ। हमारे एक आचार्य हैं विजय ध्वज तीर्थ, आप देखेंगे माधवाचार्य के लाइन में विजय ध्वज तीर्थ। तो इन्होंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका टिप्पणी लिखी थी। तो उनका तिरोभाव दिन भी आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। आज के दिन जो पांडव थे जिनको वनवास झेलना पड़ रहा था, तो वनवास के लिए गए, तो उनके साथ करीबन, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर तो बड़े पवित्र थे, महान ऋषि के समान थे, राजर्षि थे, तो उनका संग लेने के लिए उनके साथ बहुत सारे विद्यार्थीगण, ब्राह्मण, बालक इत्यादि वो भी चल रहे थे। तो ऐसे कुछ तो 60,000 जो विद्यार्थी थे वो भी उनके साथ थे। वो तो 5 जन तो थे ही, और ये द्रौपदी भी थी। और साथ ही साथ ये 60,000 लोगों को, अभी राजा का कर्तव्य बनता है कि अपनी प्रजा को खिलाए। तो ये 60,000 लोगों को कैसे खिलाऊं मैं, जब मैं जंगल में हूँ, वनवास में हूँ, मेरे पास राज्य नहीं, धन नहीं, धान्य नहीं। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने सूर्य की आराधना की, और सूर्य देव उनसे प्रसन्न होके उनको एक पात्र दिए जिसका नाम था अक्षय पात्र। और कहा कि जैसे ही सूर्योदय होगा, सूर्योदय से इस पात्र के द्वारा आपको अनगिनत मात्रा में धान, जो प्रसाद है वो प्राप्त होगा। तब तक, जब तक द्रौपदी इससे ग्रहण करके इसको धो के उल्टा न रख दे, तब तक। जब द्रौपदी अंत में, क्योंकि एक स्त्री का धर्म होता है अपने पतियों को खिलाने के बाद ही अंत में वो लेती है, तो वैसे ही पतिव्रता स्त्री का ये लक्षण है। तो वैसे ही पतिव्रता तो नारी थी ही द्रौपदी। तो सभी हमारे सब जो पांडव है उनको खिलाने के बाद, और 60,000 जो विद्यार्थीगण थे ब्राह्मण, उनको खिलाने के बाद अंत में माता द्रौपदी प्रसाद ग्रहण करती थी। तो पर्याप्त मात्रा में रहता था। बाद में अपने प्रसाद के बाद, वहां धोने के बाद उस पात्र को धो के उल्टा रख देती थी शेल्फ में, और फिर उसके बाद उस पात्र से कुछ भी प्रकट नहीं होता था। तो ये अक्षय पात्र युधिष्ठिर महाराज को आज ही के दिन सूर्यदेव ने प्रदान किया था। बाद में आप कथा जानते हैं कि कैसे दुर्योधन तो बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। उन्होंने दुर्वासा मुनि को हस्तिनापुर में बड़ा स्वागत किया, उनकी आवभगत की,
तो बड़े प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने कहा क्या आशीर्वाद चाहिए। बोले मुनिवर, मेरा जैसा सौभाग्य रहा आपकी सेवा करने का, ऋषि मुनियों की तो सेवा करनी चाहिए, राजाओं का तो कर्तव्य बनता है, वैसे ही मेरे बड़े भैया हैं युधिष्ठिर महाराज जंगल में, उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो कि आपकी भी वो सेवा कर पाए। तो दुर्वासा मुनि तो चले गए, लेकिन दुर्योधन बड़ा दुष्ट था, उसको पता है युधिष्ठिर महाराज के पास कुछ साधन सामग्री नहीं है, और दुर्वासा मुनि प्रवास करते थे हमेशा अपने 60,000 शिष्यों के साथ। तो 60,000 शिष्य और दुर्वासा मुनि को कैसे खिलाएंगे युधिष्ठिर महाराज। और ऐसे समय भेजा जिस समय उनको समस्या हो जाएगी, क्योंकि अक्षय पात्र उनको पता था, अक्षय पात्र से वो खिलाते दूसरों को। तो अक्षय पात्र एंड में जब खाती थी द्रौपदी, उसी समय उन्होंने भेज दिया। तो जब आगे दुर्वासा मुनि और कहा युधिष्ठिर महाराज हम आज आपके अतिथि हैं, तो बोले आपका बड़ा हमारा बड़ा सौभाग्य है, आपकी सेवा करने का हमें मौका मिल रहा है, धन्यवाद। तो थोड़ा यमुना में स्नान करके आइए, तब तक यहाँ प्रसाद तैयार रहेगा। तो जब गए स्नान करने के लिए और युधिष्ठिर महाराज ने कहा द्रौपदी को चलो सबको 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि के लिए प्रसाद की योजना करो। बोले स्वामी क्या कह रहे हैं, मैंने तो प्रसाद ग्रहण कर लिया, पात्र को धो दिया, उल्टा रख दिया, अभी उससे कुछ भी पैदा नहीं होने वाला, आज के दिन नहीं कल सूर्योदय के बाद। तो अभी युधिष्ठिर महाराज तो बड़े दंग रह गए, क्योंकि दुर्वासा मुनि बहुत ही क्रोधित होते थे, अगर उनका कुछ अपमान हो गया, कुछ अपराध हो गया और क्रोधित होते तो तुरंत शाप भी देते थे वो। तो अभी युधिष्ठिर महाराज सोचा अभी क्या करें हम। तो द्रौपदी ने इस विकट स्थिति में, कठिन परिस्थिति में भगवान कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, जब भी वो संकट में रहते हैं भगवान की आराधना करते हैं, अर्थात संकट नहीं तो भी आराधना करते हैं, लेकिन संकट में अधिक आराधना करेंगे, अधिक तीव्रता से। तो तुरंत कृष्ण उधर प्रकट हुए, बोले बहन, क्योंकि कृष्ण और द्रौपदी भाई बहन के समान थे, बहन मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। बोले अरे आप क्या कह रहे हैं, पहले से दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों के साथ आए, मैंने तो खा लिया अक्षय पात्र से, अभी उससे कुछ नहीं पैदा होगा, उनको खिला नहीं पा रही हूँ, उस दुख से तो बाहर नहीं आई, और अभी आप कह रहे हैं कि आपको भी भूख लगी है, मैं आपको क्या खिलाऊंगी, कुछ है ही नहीं। बोले नहीं नहीं चिंता मत करो, देखो तो जरा अक्षय पात्र में कुछ तो लगा होगा। तो जाके देखती है तो नीचे थोड़ा सा एक शाक का थोड़ा कण था। तो कृष्ण बोले इतना काफी है। तो उन्होंने ले लिया, अपने मुंह में डाल दिया और तुरंत ढका दिया, डकार दे दिया कि संतुष्ट हो गया। जब हम खाते हैं पेट भर के तो हम देखते हैं कि अंदर से एक डकार आती है कि अभी बहुत हो गया, अभी मत खाओ। तो वो कृष्ण के डकार आ गई, बोले मैं बड़ा संतुष्ट हो गया। और उसी समय उन्होंने भीम से कहा जाओ, कृष्ण ने कहा भीम को जाओ और दुर्वासा मुनि को कहो प्रसाद तैयार है आ जाए। और युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, ये क्या है, प्रसाद किधर है, कृष्ण क्या कह रहे। लेकिन कृष्ण संतुष्ट हुए थे ना, तो उसी कारण अभी सभी संतुष्ट है। जैसे ही कृष्ण ने डकार दे दी, वहां दुर्वासा मुनि जो स्नान कर रहे थे यमुना में 60,000 शिष्यों के साथ, सबके सब पेट भर गए, एकदम एकदम पूरे भर गए। अभी बोले अभी क्या खाएंगे, वहां तो जाना है, युधिष्ठिर महाराज बुलाएंगे, तो क्या खाएंगे हम उधर। उनको पहले से बोल दिया कि प्रसाद तैयार रखो। और तब तक भीम आ गए, बोले दुर्वासा मुनि प्रसाद तैयार है आ जाओ, वो गदा लेके आए थे। तो दुर्वासा मुनि और 60,000 शिष्य डर गए, ये क्या है, और ये भीम अगर बुला रहा है ये तो खिलाएगा हमें, और ये खाता बहुत है, रुकाग्नि है इसके पेट में, ये खुद बहुत खाता है तो दूसरों को वैसे ही बहुत ज्यादा खिलाता है, तो हम तो सामान्य चीज भी नहीं खा सकते, ये भीम कैसे खिलाएगा, बहुत पर्वत समान खिलाएगा, वो तो खा नहीं खा पाएंगे। तो वो डर गए सब, उस पार उस तीर पे चले गए और सब दौड़ के वहां से जंगल में भाग गए। तो ये अक्षय पात्र भी आज ही के दिन प्रकट हुआ था। और ये अक्षय पात्र आज की तारीख में भी है शायद, मध्व संप्रदाय में उडुपी में है शायद ये अक्षय पात्र, कि आज पूजा होती है उधर, क्योंकि आज ही के दिन ये प्रकट हुआ था। उसी तरह से आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन जो हमारा ही जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा होती है, उसके रथ जो बनते हैं, जो लकड़ी वगैरह लाकर उससे जो रथ बनाना, ये हर साल होता है। रथ यात्रा के बाद उस रथ को तोड़ देते हैं, अगले साल के लिए नए रथ की रचना करते हैं। तो पहले के जमाने में तो 2 सेट रहते थे, यानी 3 रथ नहीं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए 3 नहीं 6 रथ रहते थे। क्यों, क्योंकि सुंदराचल और नीलाचल, नीलाचल और सुंदराचल के बीच में, यानी श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में एक नदी बहती थी। तो 3 रथ जो रहते थे इस पार रहते थे, 3 रथ उस पार रहते थे। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ यात्रा में रथ से खींच खींच के रस्सी से नदी तक लाया जाता था, फिर उतार के बोट में चढ़ाया जाता था, बोट में नदी पार करके उधर दूसरे रथ रहते थे 3, उसमें डालकर गुंडीचा मंदिर तक जाता था। ऐसे 6 रथ रहते थे, लेकिन बाद में वो नदी नष्ट हो गई, पानी उसका अंत हो गया। तो अभी एक सेट रहता है, यानी 3 रथ रहते हैं, जगन्नाथ का एक, बलदेव का एक, सुभद्रा का एक। तो ये 3 रथों की जो रचना है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, आज ही के दिन शुरुआत होती है उसकी।
और आज ही के दिन कृष्ण और सुदामा का मिलन भी हुआ था द्वारका में। हम जानते हैं कि आज की तारीख में जो पोरबंदर है, बाद में यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, लेकिन पूर्व के काल में पोरबंदर में सुदामा जी रहते थे, उनका जन्म स्थान, उनका निवास स्थान था वहाँ। और वहां से द्वारका करीबन 100 किलोमीटर के रास्ते पे है। तो वो बहुत गरीब थे, सुदामा ब्राह्मण थे। बचपन में तो कृष्ण के साथ रह गए थे वो अवंती देश या उज्जैन में, बाद में तो मिले नहीं, वो तो गृहस्थ बनकर उधर ही रह रहे थे। और कृष्ण दूर थे द्वारका। तो जब वो बहुत गरीब थे, तो उनकी पत्नी ने देखा मेरे पति तो पूरे दुबले पतले हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं घर में, वो भी दुबली पतली, कपड़े फटे हुए हैं और कुछ अनाज का एक कण नहीं है, बच्चे भी सिर्फ पानी पीकर ही सो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पतिदेव आपके तो कृष्ण द्वारकाधीश मित्र हैं आपके बचपन के, क्यों ना जाके, हमें तो कुछ पूरी संपत्ति नहीं चाहिए, एक गाय मिल जाए, थोड़ा सा कुछ धान मिल जाए, उतना ही काफी है, तो आप जाइए और उनसे कुछ निवेदन कीजिए। तो सुदामा ने सोचा कि मुझे तो कृष्ण से कुछ भौतिक उपलब्धि नहीं चाहिए, लेकिन ये अच्छा अवसर है, अपनी पत्नी के मुंह से भगवान ही शायद मुझे बुला रहे, तो चलो मैं जाता हूँ, भगवान से मिलना हो जाएगा इसी बहाने। तो किसी से मिलने जाते हैं तो कुछ खाद्य पदार्थ लेके जाना चाहिए। कहीं पत्नी को कुछ खाद्य पदार्थ तो दे दो जो मैं अपने मित्र को दे दूं। तो उनके घर में अनाज का एक कण भी नहीं था। तो बेचारी 4 घरों में गई। जो भी, अभी जब दान मांगते हैं तो कैसे प्रकार के दान मिलते हैं, बहुत ही क्षुद्र निम्न स्तर का जो राइस का बना हुआ जो पोहा था, यानी चिप्ड राइस, वो चिड़ा, वो उनको 4 स्त्रियों ने दिया 4 घर से। तो वो सब 4 प्रकार का है, वो निम्न स्तर का है, वो सब मिक्स करके उनकी पत्नी ने एक कपड़े में बांध के अपने पति को दिया। सुदामा उसको अपने कंधे पर डाल के वो चलते गए चलते गए चलते गए, द्वारका पहुंचे। कृष्ण ने बहुत अच्छे से स्वागत किया उनको। रुक्मिणी के शैया पे बैठे थे कृष्ण, और रुक्मिणी उनको चामर ढुला रही थी। जैसे ही कृष्ण ने देखा सुदामा को दरवाजे से आते हुए, तुरंत उठ खड़े हुए और दौड़े, सुदामा, इतने प्रसन्न हुए, दौड़े 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 सुदामा का आलिंगन किया, अंदर लाया उनको। रुक्मिणी का जो बहुत ही सुंदर शैया था, सफेद वस्त्र से वो ढका हुआ था, और यहाँ सुदामा के जो वस्त्र थे वो मलिन थे, सफेद नहीं थे, और फिर उसमें बहुत सारे छेद थे, बहुत गरीब थे, उनकी हड्डियां दिख रही थी। और ऐसे सुंदर बिस्तर के ऊपर कृष्ण ने, रुक्मिणी के बिस्तर के ऊपर सुदामा को बिठाया, उनके चरण धोए, उनकी आरती की, उनको कुछ खिलाया पिलाया। और उस दिन उस रात उधर ही रुक गए। तो कृष्ण ने उनको ये भी पूछा कि अरे सुदामा, तुम लाए हो कुछ, तो आए हो मिलने के लिए, लाए होगे कुछ तो मेरे लिए, क्या लाए हो? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, क्योंकि उनको लगा इतना ऐश्वर्य है इधर द्वारका में, मैं अपना ये पोहा कैसे दूं, चिड़ा कैसे दूं, ये तो जैसे किसी बिल गेट्स या मुकेश अंबानी के घर में जाना और उसको कुछ तो शेंगदाना देना है ना, ऐसा कुछ मूंगफली देना, वो तो अच्छा नहीं लगता। हाँ? उसको थोड़ा कुछ हाई फाई देना चाहिए। तो वो थोड़ा बोली नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं सुदामा, देख रहा हूँ कुछ तो ढक, उधर ढक रहे हो, छुपा रहे हो। तो तुरंत छीन लिया कृष्ण ने, और एक मुट्ठी वो चिड़ा खा लिया। और दूसरा मुट्ठी लेकर खा ही रहे थे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, बोले स्वामी, आप ही सब कुछ खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे, आपकी 16,108 रानी है। और चिंता मत कीजिए, आपने एक बार जो खा लिया उसके द्वारा सुदामा का पूरा ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। आपके द्वारा सब उनको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही रुक्मिणी जो साक्षात लक्ष्मी है, उन्होंने बोल दिया कि सुदामा के आपके ऐसे देने के कारण उसके ऊपर लक्ष्मी के आशीर्वाद हो गए, तो उधर सुदामा के घर में 100 किलोमीटर दूरी पे बहुत बड़ा महल बन गया। उनकी जो झोपड़ी थी वहां महल बन गया, और उनके पत्नी बच्चों के बहुत अच्छे वस्त्र आभूषण सब प्रकट हो गए। तो आज ही के दिन कृष्ण और सुदामा का मिलन द्वारका में हुआ था। और आज ही के दिन महाभारत का लिखना शुरू किया था व्यासदेव जी ने। हम जानते हैं कि उन्होंने वो बड़ा बड़ा ग्रंथ है वो, 1,10,000 श्लोक है उसमें। हम भगवगीता में सिर्फ 700 श्लोक, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक ही पाते हैं। ये 1,10,000 श्लोकों का ये जो ग्रंथ है, आज ही के दिन व्यासदेव जी ने इसका बोलना शुरू किया। लिखने के लिए तो उन्होंने गणेश को लिखा, बताया था। तो उनको जब लिखना था ये वैदिक शास्त्र, तो उन्होंने पूछताछ की थी कि कौन अच्छा सा फास्ट राइटर है। तो सभी देवताओं ने बताया कि ये जो शिव पुत्र है ना गणेश, ये बहुत बुद्धिमान है और लिखने में बहुत एक्सपर्ट है, फास्ट लिखता है एकदम। तो उन दिनों में तो कंप्यूटर तो थे नहीं, तो इसलिए चाहिए था। तो उन्होंने कहा गणेश को कि चलो आ जाओ तुम लिखने के लिए। बोले हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक मेरी कंडीशन है। तो इन्होंने कहा था आपको, इन्होंने कहा था कि बहुत लिखना है करके। तो गणेश ने व्यासदेव जी ने कंडीशन रखा था कि तुम जो भी लिखोगे
समझ कर ही लिखना है। ऐसे नहीं कि बस लिखते गए। हम बचपन में देखे हो ना कॉलेज में वगैरह, ऐसे कभी कभी लिखते थे, गलत लिखते थे, क्या लिख रहे पता नहीं। लेकिन ऐसे नहीं, समझ कर लिखना है, यानी सोच समझ कर। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, मेरा भी एक कंडीशन है कि आप नॉन स्टॉप बोलोगे। तो देखिए गणेश भी कितने बुद्धिमान है। एक तो कंडीशन डाला था कि समझ कर, तो समझ कर लिखना है, तो हम बोलेंगे थोड़ा बीच बीच में रुक के बोलिए। तो गणेश जी ने उल्टा ही बोल दिया, आप नॉन स्टॉप बोलेंगे, रुकना नहीं है आपको, बोलते रहिए, मैं आपसे सुनूंगा, तुरंत समझ कर तुरंत लिखूंगा। तो आज ही के दिन वेद व्यास जी ने महाभारत का लिखन शुरू किया था, अक्षय तृतीया के दिन। वैसे ही नंद सरोवर जो है, जो हम देखते हैं, नंदगांव अगर आप गए हैं, वृंदावन के पास में नंदगांव जो है, कृष्ण का बचपन का निवास स्थान। ऐसे कृष्ण अलग अलग स्थानों पे रहे, बचपन में तो गोकुल महावन में थे 3 साल 4 महीने तक। फिर बाद में वो वृंदावन में आए, छठीकरा में रहे, डिग में रहे। बाद में अंततो गत्वा नंद भवन जो है आज की तारीख में नंदगांव, वहां पे। तो वहां नीचे, पहाड़ी के नीचे, जो हम आज की तारीख में पावन सरोवर जानते हैं, उसका नाम पावन सरोवर नहीं था, उसका नाम नंद सरोवर था। तो नंद महाराज, यशोदा माई, कृष्ण, सभी ब्रजवासी उधर स्नान करते थे इस तीर पर। और उस तीर पर कभी कभी वृषभानु महाराज, कीर्तिदा माता जी, राधा रानी आके स्नान करते थे। लेकिन रोज के तौर पे तो नंद महाराज वगैरह स्नान करते थे। तो एक बार वहां का जो किचन सेटअप था, वहां कृष्णा ने देखा कि माता यशोदा रोज जैसे पदार्थ बनाती थी, राइस दाल वगैरह जो भी थे, लेकिन आज कुछ फ्राइड आइटम्स बना रही है। तो बोली, माँ माँ, कृष्ण बोले कि माँ ये क्या कर रही हो, फ्राइड आइटम्स क्यों बना रही हो? वो बोले, देखो बेटे, कल सुबह तुम्हारे पिताजी नंद महाराज निकल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं प्रयागराज के लिए। तो लंबी यात्रा रहेगी, तो ऐसे लंबी यात्रा में राइस दाल वगैरह नहीं दे सकते हैं, ऐसे फ्राइड आइटम्स ही टिकते हैं, तो फ्राइड आइटम्स बना रही हूँ। बोले क्यों जा रहे हैं बा? तो बोले जाके उनको पूछो। तो कृष्णा आते हैं नंद महाराज को, बाबा बाबा आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। बोले, क्यों जा रहे हैं बाबा? बोले देखो लाला, प्रयागराज में गंगा नदी है, गंगा नदी में स्नान स्नान करने से अपने सभी पाप मिट जाते हैं, शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो गंगा में स्नान करूंगा, प्रयागराज बहुत ही तीर्थ है, पवित्र तीर्थ है, तो वहां में जाऊंगा। तो कृष्ण ने कहा ठीक है बाबा, तो कल सुबह आप जाएंगे करके। तो दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर जब नंद महाराज जाते हैं नंद सरोवर, तो देखते हैं कि वहां एक बहुत ही काले रंग का वर्ण का एक बहुत व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, जो सुंदर भी है लेकिन काले रंग का है, वो नदी में, वो नंद सरोवर में डुबकी लगाया, स्नान करके आया, तो बड़ा ही पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। और फिर वो धूली में लोटपोट हो गया बाजू में, फिर से वहां से छलांग लगाई नदी में, इस नंद सरोवर में। तो नंद महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये कौन है? पास में गए, बोले महाराज आप है कौन? बोले मैं प्रयागराज हूँ। बोले ठीक है, लेकिन आप ये ऐसे क्या कर रही है, स्नान करने के बाद, शुद्ध होने के बाद फिर से धूली में लोटपोट क्यों हो रहे? बोले मैं प्रयाग तीर्थ हूँ, सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज। वहां मुझ में आके बहुत सारे पापी लोग स्नान करते हैं वहां गंगा में इत्यादि, तो मुझे अपवित्र करते हैं। तो इस सभी अपवित्रता से, कलुषण से जो कुछ ये क्या कहते हैं, गलती है, गंदगी है, उससे शुद्ध होने के लिए हर साल आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह में आके इस नंद सरोवर में जब स्नान करता हूँ, सभी पापों से मेरी मुक्ति हो जाती है ना। तो नंद बाबा सुनते ही रह गए, क्या ये प्रयागराज जहां मैं जा रहा हूँ भेंट देने के लिए, वहां के प्रयागराज यहीं पे आते हैं अपने पाप से मुक्ति के लिए, यहीं पे स्नान करते हैं नंद सरोवर? तो उन्होंने उस तीर पे देखा, बहुत सुंदर स्त्रियां थी जो भी काली रंग की थी, वो भी डुबकी लगाती थी, और वो भी सुंदर हो रही थी डुबकी लगाने के बाद, स्नान करने के बाद। तो बड़ा आश्चर्य लगा, उनके पास गए, बोले कौन है आप? बोले मैं गंगा हूँ। दूसरे ने कहा मैं सरस्वती हूँ, तीसरे ने कहा मैं नर्मदा हूँ, मैं कावेरी हूँ। बोले अरे आप पवित्र नदी, आप क्या कर रहे? बोले हम सब दूषित हो जाती हैं पापी लोगों के स्नान करने से, तो इस पापों से मुक्ति के लिए हम आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, यहाँ आके स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। तो हम हर साल इस दिन आते हैं। तो नंदा बाबा सुबह कृष्ण उनको मिलते हैं उस दिन, बोलते बाबा आप जा नहीं रहे? बोले नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले आज सुबह स्नान करने गया था नंद सरोवर, देखा वहां प्रयागराज कह रहे हैं कि सब अपवित्र होके पावन होने के लिए वो यहाँ आके नंद सरोवर में स्नान करता है, वैसे गंगा सरस्वती इत्यादि नदियां भी। तो मैं क्यों वहां इतना दूर चला जाऊं, जब यहीं पे ये लोग शुद्ध होने के लिए यहाँ आते हैं, तो मैं क्यों वहां जाऊं? तो क्योंकि वो पावन होते हैं सब, प्रयाग तीर्थ भी, गंगा देवी, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी इत्यादि नदियां, तो इसलिए उसका नाम फिर पावन सरोवर करके प्रसिद्ध हो गया। लेकिन पूर्व में उसको नंद सरोवर कहते थे। तो पावन सरोवर में आज के दिन सुबह सुबह प्रयाग तीर्थ और बाकी सब
पवित्र नदियां स्नान करने के लिए आती है, वो आज के दिन ही होता है। और कहते हैं आज ही के दिन माता द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था तो उनको भगवान ने विस्तार रूप से बहुत लंबी साड़ी दी थी। हम जानते हैं कि कैसे वो जो द्यूत क्रीड़ा खेली गई थी कपट से, उसमें पांडवों को हरा दिया गया था, क्योंकि दूसरी तरफ शकुनी थे बहुत ही एक्सपर्ट थे, खेलने में निपुण थे, तो ये सब हार गए, अपने आप को हार दिया। और फिर बाद में द्रौपदी को भी उनको दाव पे लगा दिया। द्रौपदी को जब हार गए वो, तब कर्ण ने बताया कि बुलाया जाए द्रौपदी को, तो जाता है, दुशासन जाता है और कहते हैं कि आ जाओ तुम। वो कहती है मैं रजस्वला हूँ, इस स्थिति में नहीं आ सकती, एक ही वस्त्र पहनी हुई। तो उसके बालों को खींच खींच कर उसको लाया जाता है, घसीट कर वहां राजसभा में। वो राजसभा क्या थी, वो असत सभा कहती है कुंती देवी, कहती है वो असत सभा थी, दुष्टों की सभा थी, कपटियों की सभा थी। तो वहां आके उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए, उनको निर्वस्त्र करने के लिए आदेश दिया गया। तो दुशासन अपने हाथों से खींच रहा था उनकी साड़ी को, एक ही कपड़ा पहनी थी वो, और उनकी साड़ी को खींच दिए जाते थे, वो निर्वस्त्र होती थी। एक पतिव्रता स्त्री के लिए कभी भी वो किसी के सामने ऐसे कम कपड़े पहनना या निर्वस्त्र होना तो सवाल ही नहीं उठता, वो सपने में भी नहीं सोच सकती। हाँ, तो अभी ऐसी विकट स्थिति में उन्होंने अपने पतियों से रक्षा की मांग की। वो बोले हम तो हार गए, हम क्या आपकी रक्षा करेंगे। फिर धृतराष्ट्र जो राजा थे वो बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम तो हार गई हो। सभी से निवेदन किया, कोई नहीं मदद कर रहे। उन्होंने अपने हाथों से खींचने का प्रयास किया, वो छाड़ी तो छूटती जा रही थी क्योंकि दुशासन खींचते जा रहे थे। उन्होंने अपने दांतों में पकड़ा, वो भी छीनी गई। उन्होंने समझा कि संसार में और कोई नहीं मदद कर पाएगा एकमात्र कृष्ण के अलावा, तो अपने हाथों का ऊपर कर दिया उन्होंने और कहा हरे कृष्णा, ना उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपी जन वल्लभ, बचाइए मेरी लाज को बचाइए। तो कृष्ण जो द्वारका में थे हजारों किलोमीटर दूरी पे, वो सारी के रूप में अवतरित हो गए। और भगवान अनंत है तो सारी भी अनंत रही। और दुशासन जिसके बाहुओं में 10,000 हाथियों का बल था, खींचता गया खींचता गया खींचता गया, लेकिन बाद में आधे घंटे के बाद थक गया बेचारा, नीचे बैठ गया, बोले मुझसे नहीं होगा। ये क्या सारी है, ऐसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। पता नहीं विमल नहीं, डिगजाम नहीं, कोई कंपनी नहीं, बॉम्बे डाइंग कि इतना लंबा साड़ी। तो बेचारा थक गया नीचे। तो भगवान ने आज ही के दिन ये अक्षय, कभी अंत न होने वाली साड़ी माता द्रौपदी को प्रदान की थी। आज ही के दिन अगर आप सिंहाचलम जाएंगे, विशाखापट्टनम जो है दक्षिण भारत में, तो वहाँ विशाखापट्टनम के बाजू में ही करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे सिंहाचलम करके एक बहुत पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, भगवान नरसिंह देव का मंदिर है वहाँ। तो भगवान नरसिंह देव बहुत ही क्रोधित रहते हैं, पूरे साल भर उनको चंदन से ढका रहते हैं 364 दिन। लेकिन सिर्फ आज ही का दिन है 365वां दिन, अक्षय तृतीया का दिन, जब भगवान नरसिंह देव का चंदन निकाल कर जो मूल रूप में नरसिंह देव है उनके दर्शन आपको प्राप्त हो सकता है। तो सिर्फ साल में एक ही बार वो दर्शन खुले रहते हैं, यानी बाकी दिन चंदन के साथ। आपको समझ में नहीं आएगा कैसे दिखते हैं, ओरिजिनल देखना है आपको तो आज के दिन आप सिंहाचलम दर्शन देने जा सकते हैं। आज ही के दिन वल्लभाचार्य जो है, उन्होंने जो श्रीनाथ जी हैं उनकी सेवा आराधना शुरू की थी। हम जानते हैं श्रीनाथ जी जो माधवेंद्रपुरी को प्राप्त हुए थे, जो उनको गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित किया था। तो उसके बाद से लंबी कथा है, बाद में वो श्रीनाथ जी, क्योंकि वहां समस्या थी वृंदावन में इत्यादि, तो उनको लेके जाते हैं, जब गुजरात की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो यहाँ जब नाथ द्वारा में आ जाते हैं तो वहां पे वल्लभाचार्य को प्राप्त होते हैं, और उन्होंने आज के तारीख में ही श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना शुरुआत की थी। आज ही के दिन साल में सिर्फ एक बार जो वृंदावन में प्रसिद्ध बांके बिहारी राधा कृष्ण मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारे तो 7 मंदिर प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा अगर सभी ब्रजवासियों को, दिल्ली के लोगों को पूछेंगे वृंदावन यानी क्या, तो कहेंगे बांके बिहारी। तो ये बांके बिहारी हित हरिवंश नाम के एक महान प्रसिद्ध भक्तों को प्राप्त हुए थे, तो वहां उनकी स्थापना हुई। तो आज ही के दिन सिर्फ उनके चरणों के दर्शन प्राप्त होते हैं बांके बिहारी जी के, साल में सिर्फ एक ही बार। इसके अलावा कुबेर जी जो है देवताओं के खजांजी, उनको देवताओं के खजांजी ट्रेजरर के रूप में जो स्थापना हुई आज ही के दिन हुई, अक्षय तृतीया के दिन। और इस आज ही के दिन कामधेनु जो सुरभि गाय है उसका भी प्राकट्य होता है। हम जानते हैं कि पूरे साल भर में जो उत्तर भारत के बहुत ऊंचे हिमालय का जो पर्वत इत्यादि है उत्तराखंड में, वहां बहुत बर्फ गिरने के कारण 6 महीने साल में महीना तो आधा साल तो बंद ही रहता है। तो आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन वहां भगवान बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। 6 महीने आप जा ही नहीं सकते। तो आज से शुरू होके
इसलिए अभी से लोग जाना शुरू करेंगे, थोड़े समय के बाद वो जाते हैं चार धाम की यात्रा में, विशेषकर जो बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाना है तो आज ही के दिन उसके पट खुलते हैं, बाकी समय वो बंद रहते, 6 महीने बंद रहते हैं। तो आज से वो दर्शन दिखाई देंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अक्षय कुमार, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। और शंकराचार्य संप्रदाय में श्रीपाद शंकराचार्य ने एक कनक धारा करके एक ग्रंथ है, स्तोत्र है, उसकी रचना भी आज ही के दिन की थी। और कहते हैं कि जो भगवान ऋषभदेव हैं जैन संप्रदाय में, जो उनके वो 24 तीर्थंकर है उसमें पहले वो मानते हैं ऋषभदेव भगवान को। अर्थात थोड़ा वो डेविएशन भी उसमें, अरहत राजा के द्वारा, कोंक वेंक स्थान के एक राजा थे अरहत, उन्होंने ऋषभदेव के जो दिव्य कार्यकलाप है उनको न समझकर एक गलत विकृत रूप से उन्होंने उसका पालन करना शुरू कर दिया। वहां से जैन धर्म शुरू हो गया। तो उनके 24 तीर्थंकर में से पहले जो है वो ऋषभदेव को मानते हैं, हमारे भगवान ऋषभदेव, और 24वें उनके महावीर है तीर्थंकर। तो कहते हैं कि ऋषभदेव ने 13 महीने के लिए बड़ी कठोर उपवास रखा था और आज ही के दिन उन्होंने उसका पारण किया था, जो आज का दिन जो हम मनाते हैं इस रूप में, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं। तो ऐसे आज की तिथि बहुत ही पवित्र है। आज से हम चंदन यात्रा भी मनाएंगे हमारे इस्कॉन में या गौड़िया संप्रदाय में। 21 दिन के लिए भगवान को चंदन लगता है। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की कथा आप जानते हैं कि कैसे उन्होंने भगवान गोपाल को प्राप्त किए गोवर्धन के विभाग में, और गोवर्धन के ऊपर उन्होंने स्थापना कर दी। और फिर वहां के जो गोविंद कुंड से सैकड़ों घड़ों में पानी, शीतल जल लाकर भगवान के अच्छे से स्नान, अभिषेक करवाया। लेकिन फिर भी भगवान की जो गर्मी थी पृथ्वी में रहने के कारण वो नहीं गई थी। तो एक बार सपने में आकर, दूसरी बार सपने में आए, पहले बार तो जब भगवान ने उन्होंने दूध का प्याला दिया था, दूध का जो मटका दिया था, उसको पीने के बाद जब रात में सो गए तो कहा कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो उन्होंने निकाल कर गोवर्धन के ऊपर स्थापना कर दी। दूसरी बार अभी भगवान फिर से प्रकट हुए हैं गोपाल उनके मन में, उनके स्वप्न में, और कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो अगर मलय पर्वत में जाओगे जगन्नाथपुरी के आगे, वहां से कुछ शीतल चंदन लाके मुझे लगा दोगे तो मुझे ठंडी प्राप्त होगी, नहीं तो मुझे बहुत गर्मी लग रही। तो स्वयं चल के गए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, बहुत हजारों किलोमीटर दूरी पे। और वहां जब जाते जाते पहुंच गए बीच में रेमुणा क्षेत्र में, तो रेमुणा में जो बालेश्वर के बाजू में है, तो वहां पे भगवान गोपीनाथ, जो सत्ययुग में राम जी ने अपने बाण के द्वारा बनाकर पत्थर से भगवान कृष्ण के विग्रह सीता देवी को प्रदान किए, उन्होंने वर्षिप आराधना की। वहां से निकलते समय उन्होंने ब्राह्मणों को दिए थे। लाखों सालों से जो पूजा हो रही थी, वहां के गोपीनाथ के दर्शन कर बड़े प्रसन्न हुए। माधवेंद्रपुरी को पता चला कि यहाँ भगवान को बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर अमृत जैसी एक खीर प्राप्त होती है, भगवान को भोग लगाते हैं, अमृत केली कहते हैं। तो ये खीर अगर मुझे चखने को मिल जाए तो गोवर्धन में अपने गोपाल को मैं ऐसे खिलाऊं। तो लेकिन उस समय भोग लगा नहीं था। माधवेंद्रपुरी को बड़ा बुरा लगा कि मैंने भगवान के भोग लगने के पहले ही खाने का विचार किया, बड़ा अपराधी हूँ। तो उन्होंने पट खोलने के बाद भगवान के आरती के तो दर्शन की, बाद में चले गए अपने अपराध का क्षमा मांगने के लिए, भगवान से जप कर रहे थे। तो यहाँ रात में भगवान को सुलाने के बाद जब पुजारी सो गए तो उनके सपने में भगवान ने कहा कि अरे तुमने 12 बर्तन मुझे खिलाए थे, उसमें से 11 निकाले, एक तो मैंने चोरी करके छुपा के रखा है मेरे पट में, मेरे धोती के नीचे, तो वो ले लो। और मेरा एक शुद्ध भक्त है माधवेंद्रपुरी जो बाजार में जप कर रहा है, उसको दे दो। वो बहुत भूखा है बेचारा, तो उसको दे दो। तो तुरंत पुजारी उठ गए, स्नान किए, नए कपड़े पहने, अंदर जाके देखा तो जरूर भगवान के धोती के पीछे एक अमृत केली का बर्तन था। निकाला तुरंत और जय गए बाजार में, बोले कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी? तो बोले मैं हूँ। क्या हुआ? बोले तुम कितने पवित्र हो, महान हो, शुद्ध हो कि भगवान ने तुम्हारे लिए चोरी किया है, ये अमृत के लिए ले लो। तो तुरंत माधवेंद्रपुरी उस पुजारी को भी नमस्कार करते, क्योंकि उसके सपने में भगवान आए, उसको दृष्टांत दिए। तो फिर वो लेते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा अमृत के लिए खीर खाते थे। और खाने के बाद जो मटका बचा, भगवान माधवेंद्रपुरी ने सोचा ये मटका भी उन्होंने, भगवान ने चोरी किया है, ये भी महाप्रसाद है। तो मटके को धो के उसका पानी पी के, उसको तोड़ के रोज थोड़ा थोड़ा वो मटके को भी खाते थे। और फिर बाद में जाके जब चंदन लेके आते हैं, लंबी कथा है, जब आते हैं वापस रेमुणा में आते हैं और वहां उनको तुरंत पुजारी अमृत के लिए दे देते हैं कि भगवान को चोरी ना करना पड़े। और फिर उस रात को उधर सोते हैं, फिर से भगवान उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी तुमने मेरे लिए इतने कष्ट लिए,
हाँ, तुम उससे इतना प्रेम करते हो, हजारों किलोमीटर चले गए, तुम बूढ़े हो, इतना चंदन उठा रहे हो 40 किलो का, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। तो मैं और गोपीनाथ एक ही है, तो मैं चाहता हूँ ये चंदन तुम पूरा गोपीनाथ को चढ़ा दो। मुझे वहां वृंदावन में मिल जाएगा, मुझे शीतलता महसूस होगी। तो दूसरे दिन सुबह उठते ही जैसे माधवेंद्रपुरी पुजारियों को बताते हैं गोपीनाथ मंदिर के कि भगवान मेरे सपने में आके ऐसे बोले, तो ये सब चंदन गोपीनाथ की सेवा में है। तो तुरंत पुजारी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सब चंदन को घिस के रोज उसको लगाते हैं, दिनों दिन लगाते रहते हैं। माधवेंद्रपुरी पूरी उस समय के लिए उधर ही रह जाते हैं, और भगवान गोपीनाथ को बहुत सुंदर चंदन का लेप लगाया जाता है। और जो पूरा होने के बाद फिर माधवेंद्रपुरी गोधन के उधर अपने गोपाल से मिलने के लिए आते हैं। तो आज की तारीख से हमारे इस्कॉन में अगले 21 दिन के लिए ये चंदन यात्रा इस तरह से, हमारे छोटे जो अर्च विग्रह होते हैं उनको लगाए जाएंगे चंदन। सब भक्त अपना परिश्रम करके, हालांकि पसीना छूटता है, गर्मी का सीजन है, फिर भी अपनी राहत न सोचते हुए भगवान की संतुष्टि के लिए, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए सभी भक्त चंदन को घिस घिस कर, हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा इस कारण। और भगवान के ऊपर जब चंदन चढ़ जाएगा, भगवान को शीतलता महसूस होगी, बड़ी अच्छी सेवा हो जाएगी। क्योंकि भक्त अपने बारे में कभी सोचते नहीं। माधवेंद्रपुरी के बारे में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नाधीर न करे विचार। जब किसी व्यक्ति से या भगवान से किसी को बहुत ही गाढ़ा प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेमेर यही तो स्वभाव विचार, ये स्वभाव होता है, ये आचार होता है। क्या होता है? निज दुख विघ्नाधीर न करे विचार। अपने दुख, अपने विघ्न, संकट, इसके बारे में व्यक्ति विचार ही नहीं करता। अपने प्रेमी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए हमारा जो भगवान से प्रेम है, इस महीने में अभी अगले 21 दिन हम प्रकट कर सकते हैं। ये चंदन को घिस घिस कर, वो भगवान के ऊपर चढ़ाकर, उसमें लगाने के लिए भी बहुत समय लगता है, 1-2 घंटे लगते हैं। छोटे विग्रहों को लगाने के लिए 1-2 घंटे, बड़े विग्रह अगर लगाएंगे उनको, माधव को आप देखेंगे, राधा माधव को, राधा रानी के तो कपाल को लगाएंगे, फोरहेड को, लेकिन माधव को पूरे शरीर को लगाएंगे तो बहुत समय जाता है लगाने में। घिसने में तो बहुत अधिक समय, लगाने में भी घंटे घंटे लगते हैं। लेकिन हम अपने दुख, अपने विघ्न की चर्चा चिंता न करते हुए सिर्फ भगवान को कैसे शीतलता, आनंद प्राप्त हो, इसके बारे में ही सोचते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो आज का ये जो शुभ दिन है, अक्षय तृतीया, बहुत ही पवित्र तिथि है। तो आज जैसे मैंने कहा, आज आप दान दे सकते हैं भक्तों को, भगवान के लिए सेवा कर सकते हैं चंदन के रूप में इत्यादि। और जो भी कुछ आप कार्य करेंगे, इसका आपको बहुत अधिक मात्रा में लाभ होगा, और विशेषकर शाश्वत लाभ होगा। तो यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है?